गारंटी है अगर नेम करेक्शन ठीक हुआ है, आपके मूलांक भाग्य अंक के साथ कंपैटिबल है, तो आपको चेंजेस नजर आने ही हैं। क्या जरूरत है अजय देवगन में से एक ए हटा दिया उसने, या राजकुमार राव ने एक एक्स्ट्रा एम लगा दिया। आपके नंबर्स ऐसे हो सकते हैं कि आप आज 10 लाख कमा रहे हैं, लेकिन नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप 10 करोड़ के आदमी भी बन सकते हैं, आप 100 करोड़ के भी बन सकते हैं। जॉब जो है वो ठीक नहीं चल रही, जॉब में स्टेबिलिटी आने लग जाती है, जॉब में ग्रोथ मिलती है उन्हें, जो पैसा है वो कहीं पे अटक गया है, स्टक हो गया है, तो वो रिकवर होने लग जाता है। मुझे पता है इस नेम ने मुझे क्या दिया है, तभी मैं आज आपके सामने बैठी। शाहरुख खान नाम से एक ही तो नहीं है, बहुत लोग हैं, तो क्या एक ही नाम का कोई एक सक्सेसफुल लकी और एक अनलकी, क्या फर्क है, क्या दोनों में डिफरेंस है? तो न्यूमरोलॉजी उनमें क्यों नहीं काम करी? क्या हम कुछ ऐसा नाम रखें बेबी का कि उसको लाइफ में फ्यूचर में जो स्ट्रगल ही ना करना पड़े? ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कितने समय बाद जो है अपना असर दिखना लग जाएगा, थोड़ा आप उसके बारे में बताइए। ये ना आपने इतना दिलचस्प क्वेश्चन पूछा है ना, क्योंकि सारे क्लाइंट्स एक्चुअली चाहते यही हैं कि 1 से लेकर 9 तक का अगर आप मुझे बता सके कि किसको क्या प्रोफेशन करना चाहिए तो उसके लिए सूटेबल रहेगा, किसी भी नेम को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चले तो वो कैसे बताइए। आज आपको मिलने वाला है नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक जबरदस्त पॉडकास्ट। जी हाँ, आज तक आपने समझा नहीं होगा जो आज आप पॉडकास्ट में जानने वाले हैं कि नेम न्यूमरोलॉजी का मिथ क्या है। सबसे बड़ा मिथ आज टूटने वाला है, तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज आने वाली है हमारी स्पेशल गेस्ट, जिनका नाम है सीमा अरोड़ा। यहाँ बहुत एक्सपर्ट है वो अपनी इस फील्ड के अंदर, बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट है। आज जानेंगे हम उनसे कई तरीके की चीजें, और किस नंबर वाले के लिए कौन सा प्रोफेशन लकी रह सकता है, ये भी आज उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आने ही वाला है। वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती भाई साहब, बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाता है। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो हम मिल लिए, चलिए हम फेस टू फेस मिल लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार विकास जी, कैसे हैं मैम आप? बस बहुत बढ़िया मैम। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, आप थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताइए। बिल्कुल जी, मैं हूँ सीमा अरोड़ा, एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट और क्रिस्टल हीलर। मैंने ये न्यूमरोलॉजी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी स्टार्ट की थी, जब मैंने सिर्फ कंसल्टेशन लेके देखा कि मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं। मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली लाइफ में मैंने देखा कि मेरे अंदर न्यूमरोलॉजी के साथ कितने चेंजेस आए हैं। फिर कोविड के टाइम पे जब मैंने नंबर्स को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, तो वो क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ती गई कि जब मैंने इसके कोर्सेज किए तो मुझे पता लगा कि मेरा नंबर बना ही ऑकल्ट साइंसेस के लिए है। तब मैंने इसे एज अ प्रोफेशन चूज किया, एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। जब मुझे पता लगता है, मैं लोगों की प्रॉब्लम्स देखती हूँ और उसको रिजॉल्व करती हूँ, तो मतलब एक अलग सी स्ट्रेंथ फील होती है। आई रियली लव दिस प्रोफेशन। चलिए, आपके मैम लग ही रहा है कि आप इस प्रोफेशन को जीते हैं। एग्जैक्टली एक्चुअली मैं इसे जीती हूँ। ठीक है मैम, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आज लोगों की न्यूमरोलॉजी में एक जबरदस्त चीज जो है वो हेल्प हो जाए थोड़ी सी। बिल्कुल, हम यहाँ पे हैं ही इसीलिए। ठीक है मैम, एक बात बताइए, न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे पॉडकास्ट हो गए, आज हम क्या अलग देने वाले हैं, थोड़ा सा समझाइए उसको। देखिए, न्यूमरोलॉजी में सब कुछ नंबर्स के बारे में बताया जाता है, नेम नंबर्स के बारे में बताया जाता है। 2026 की प्रेडिक्शंस हम देख रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी के छुपे कुछ ऐसे नेम करेक्शन के राज बताऊंगी कि नेम एक्चुअली काम कैसे करता है, क्योंकि नेम जो है वो गेम चेंजर है। ये एक ऐसा टूल है जो अगर हम इसे समझ जाएं तो हम अपनी लाइफ के कितने हर्डल्स को कम कर सकते हैं। अच्छा मैम, वही मैं देख रहा हूँ कि नेम हर कोई आजकल एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, सब लोग चेंज करते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा। राइट। अच्छा, पहले सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ क्या है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि न्यूमरोलॉजी का मिथ जो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी की तरह हम देखते हैं कि ये सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा। ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ साइंस, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल साइंस जो आपको ये बताता है कि ये रोड मैप है,
एक राइट डायरेक्शन दिखाता है, एक राइट आपको गाइडेंस देता है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। सपोजिंगली विकास जी, आप अगर या फिर कोई भी रैंडमली नंबर 3 से रूल करता है, रील्स देखते हैं, समझ में आता है बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है, बृहस्पति का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, लेकिन सक्सेस तो मिल नहीं रहा है। राइट। तो आपको बाद में पता चलता है कि आप काम कर रहे हैं 6 नंबर का, जो उसके एंटी नंबर है। 3 नंबर हैं गुरुओं के देवता और 6 नंबर हैं दानवों के देवता। दोनों का पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग है। एक बिल्कुल पायस नंबर है, बिल्कुल सात्विक नंबर है, और दूसरा नंबर है जिसका पोर्टफोलियो है लग्जरी, ग्लैमर, लिकर, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। तब हमें पता लगता है कि नंबर की इम्पोर्टेंस क्या है। नंबर एक्चुअली हमें गाइड करते हैं, ये एक गाइडेंस देते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। किसी भी नेम को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? अगर हम एक एग्जांपल लेके चले तो वो कैसे बताएगा? देखिए, पहले एग्जाम्पल लेने से पहले ना हमें समझनी है जो नेम करेक्शन टेक्निक है। अब आप नेम करेक्शन टेक्निक को अगर समझ जाएंगे तभी आप नेम करेक्ट कर पाएंगे कि सबसे पहले आपने करना क्या है। फर्स्ट स्टेप है आपका कि आपको नेम करेक्शन में सबसे पहले चार्ट चेक करना है। चार्ट आपको देखना है शार्लियन न्यूमरोलॉजी चार्ट। अब शार्लियन न्यूमरोलॉजी चार्ट में आप देखेंगे कि हर लेटर को एक नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं विकास जी जो मेरे पास आते हैं, चाहे बेबी नेम के लिए आए या नेम करेक्शन के लिए आए, बहुत गलत करेक्शन की होती है उन्होंने। हर लेटर को आपने जिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो उसको नंबर देते जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ABCD के बाद आप जब देखेंगे शार्लियन न्यूमरोलॉजी में तो हर लेटर जो है वो अलग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस चार्ट को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये स्टेप है कि हम मेथड यूज़ कर रहे हैं शार्लियन न्यूमरोलॉजी का। सेकेंड स्टेप आपका होता है अपने डेट ऑफ बर्थ से मूलांक और भाग्यांक निकालना। अब आप कहेंगे कि ये मूलांक और भाग्यांक है क्या? जी, वैसे बहुत लोगों को पता है, लेकिन फिर भी काफी लोग जो हैं जो नहीं जानते कि मूलांक जो ड्राइवर नंबर और भाग्यांक जो आपका कंडक्टर नंबर होता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट है, लाइक इफ योर डेट इज 17th, तो उसको आपने सिंगल डिजिट पे लेके आना है। अगर वो सिंगल डिजिट पे ही है 1 2 3 4 5 6 है, देन इट इज फाइन। जो डेट है उसको आप सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, तो 17 को सिंगल डिजिट पे लाए, दैट इज 8। 1 + 7 = 8। तो ये आपका हो गया मूलांक। और भाग्यांक होता है जब हम डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और ईयर को टोटल करके सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। तो ये मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन होता है। अब ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 17, 5 और जैसे 2000 हो गया। हाँ जी, तो सबको ऐड कर दो। 8 + 2 10 और उसके बाद 2000 यानी कि 12, यानी कि 1 + 2 यानी कि 3। तो 8 और 3 का कॉम्बिनेशन हो गया ये। अब यहाँ पे ऐसे जो कॉम्बिनेशंस हैं मूलांक और भाग्यांक के, अगर आप नहीं जानते होंगे तो ये 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। 81 टोटल कॉम्बिनेशंस होते हैं और इन कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं दोनों के, मूलांक और भाग्यांक के दोनों के फेवर में आपने चेक करना है कि इसके फेवरेबल नंबर कौन से हैं। ओके। अब हमने तो एग्जाम्पल ही ऐसा लिया 8 और 3, राइट, और मैंने आपको 4 नंबर इंपॉर्टेंट बताए थे, 1, 3, 5 और 6। हाँ। अब इस डेट ऑफ बर्थ में देखिए 8 के एंटी नंबर है 1, जिसपे नाम को लेके नहीं जा सकते। 3 के एंटी नंबर है 6, इस पे भी नाम को लेके नहीं जा सकते। तो इसलिए अब आपके पास नंबर कौन से बचे? 6। हम यहाँ पे या तो 6 तो आपका एंटी हो गया है। 3 के आपके पास सिर्फ 5 और 3 का ऑप्शन बचा। तो यहाँ पे अब देखिए कि नेम को कैलकुलेट करना या करेक्ट करना कितना डिफिकल्ट है। तो हमें पहले फेवरेबल नंबर निकालना है कि किस पे हमें नाम को रखना है। अब थर्ड स्टेप पे हम आते हैं कि जब भी नाम को कैलकुलेट करना है तो कभी भी सिर्फ फर्स्ट नेम या फुल नेम ऐसे नहीं, दोनों को देखना है। आपका फर्स्ट नेम भी करेक्ट नंबर पे होना चाहिए और आपका फुल नेम भी करेक्ट नंबर पे होना चाहिए। बहुत लोग सरनेम को हटा देते हैं। सरनेम जो है एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, तो उनकी ब्लेसिंग हमें साथ लेके चलनी है, उसको हटाना नहीं है, वो दोष नहीं लेना बिल्कुल भी। वो तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हमें साथ रखनी है। तो फर्स्ट नेम करेक्ट नंबर पे और फुल नेम करेक्ट नंबर पे, ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेप तो आपने सबसे पहले फॉलो करने हैं नेम करेक्शन के लिए। उसके बाद आता है कि अब नेम करेक्शन आप कहते हो कि मैं तो ले आया नेम को नंबर 1 पे, रैंडमली किसी भी नंबर आप नेम को कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने नंबर 1 पे, लेकिन वो कौन से कंपाउंड नंबर से बन रहा है? अब कंपाउंड नंबर अगर वो 28 से बन रहा है और 28 जो हैं आपस में
एंटी नंबर्स हैं। ओके, कंपाउंड मींस कहने का मतलब दो नंबर मिला के जो नंबर बन रहा ओके, है। ओके, तो इसीलिए ओके। नेम करेक्शन को जो लोग इतना इजी समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट। आपको अगर आप प्रॉपर नॉलेज ले रहे हैं देन इट इज परफेक्टली फाइन कि आप प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियोस देख के आधे अधूरे मेथड से कर रहे हैं तो इससे बेटर है आप नेम करेक्शन मत करिए। नेम करेक्शन हमेशा एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ करिए। अगर आप खुद कर रहे हैं तो पहले आप खुद उसकी प्रॉपर नॉलेज लीजिए। कंपाउंड नंबर बहुत मैटर करता है, फर्स्ट नेम का भी और फुल नेम का भी। ओके। कि आपने कौन से कंपाउंड नंबर से आपका वो नंबर सिंगल डिजिट पे आया है। तो इस तरीके से नेम करेक्शन की जाती है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने खुद अपने नेम करेक्शन किए होते हैं और आप मानिएगा कि उसमें 99% लोगों ने गलत करेक्शन की होती है। गलत करेक्शन किया और गलत होने के बाद आप देखिए उनकी लाइफ की स्ट्रगल और बढ़ गई है। तो नेम को इतना इजीली ऐसे मत करिए, डू इट ऑलवेज विद द एक्सपर्ट एडवाइस। ओके। जो मैम आप दर्शक जो देख रहे हैं, हाँ जी, क्या वो अभी यहाँ पे देख के चेक नहीं कर सकते? नहीं, आप अपने नेम को चेक कर सकते हैं। आप शार्लियन न्यूमरोलॉजी चार्ट इनको आप दीजिए, आप अपने ऑडियंस को दीजिए। मैं आपको वो भी दूंगी कि इनका आपको मैं एक चार्ट प्रोवाइड करूंगी जो आप अपने ऑडियंस को दे सकते हैं कि कौन से नंबर के कौन से फेवरेबल नंबर्स हैं, कौन से एनिमी नंबर है, कौन से एंटी नंबर है। उससे उन्हें ये पता लग जाएगा कि किस पे मेरा नेम नंबर है। कैलकुलेशन वो कर लेंगे, लेकिन बाय चांस अगर आपका नाम गलत नंबर पे आ गया है तो उसे खुद से करेक्ट करने की गलती मत करिए जब तक आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं। कहीं पता लगे सब लोग 5 नंबर पे ही ले जाते हैं। बिल्कुल, सब लोग यही करते हैं। आपको पता है 5 अगर एक्सेस में आ जाए तो भी वो आपको हार्म करता है। 5 एक्सेस में आ जाएगा तो वो आपको लेजी बना देगा। आप इतने लेजी हो जाएंगे कि आप काम करने के लिए नहीं उठेंगे। आप देखिए तो सही कि आपके चार्ट में रिक्वायरमेंट क्या है, आपको नेम नंबर को किस नंबर पे लेके जाना है। हो सकता है किसी और नंबर पे ले जाके आप अपने एक राजयोग को कंप्लीट कर रहे हो। राइट राइट। या फिर आप उस नंबर पे ले गए हैं जिसमें आपका एंटी नंबर या ऑपोजिट नंबर है। जैसे मैंने आपको बताया 8 और 3 है। लोग देखते हैं कि 1 नंबर भी स्ट्रॉन्ग नंबर है, 6 नंबर तो सब 6 नंबर को सब पैसे से रिलेट करते हैं। 6 नंबर पे ले जाता हूँ मैं अपने नाम को, चाहे मेरा मूलांक और भाग्य अंक जो है वो 3 है। हाँ जी। और मैं 6 नंबर पे ले गया, मैं एंटी नंबर पे ले गया गलत हो गया। तो इसलिए बहुत देख के आपको नेम करेक्शन करना होता है। किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के बिना कभी भी नेम करेक्शन मत करिए। हाँ, नेम आप इन स्टेप्स के साथ जो मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो करके एटलीस्ट आप चेक कर सकते हो कि आपका नेम नंबर किस पे आ रहा है। क्योंकि कई लोग वो भी बहुत गलत चेक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो उसे रीड करते जाते हैं। अच्छा मैम, एक बात है, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि लोगों के पास लोगों की बर्थ डेट भी कई बार नहीं होती, तो अगर हम सिर्फ नाम से अगर उनका सब बारे में जानना चाहे तो बर्थ डेट ज्यादा पावरफुल है या नेम ज्यादा पावरफुल है? कौन सा ज्यादा काम करता है, थोड़ा उसके बारे में समझाइए। अब बर्थ डेट और नेम दोनों इतने इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं। बर्थ डेट और नेम दोनों ही बहुत पावरफुल रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आप देखिए, बर्थ डेट जिस नंबर्स के साथ आप पैदा हुए हैं वो एक फिक्स्ड नंबर है जो आपके साथ चलता है। अब उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। जो नंबर पे आप पैदा हुए वही आपकी थिंकिंग, आपके एक्शंस, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस सब कुछ बताता है। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि ये नंबर स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं तो क्या आप उसे चेंज कर पाएंगे विकास जी? बिल्कुल नहीं कर सकते। यू आर ब्लेस्ड विद दैट नंबर्स ओनली। लेकिन नेम नंबर एक ऐसा गेम चेंजर है, एक ऐसा टूल है। अब नेम को मैं नंबर क्यों कह रही हूँ, पहले तो ये समझिए। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नेम को ना कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा। और उसके लिए एक चार्ट यूज होता है और हर लेटर जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा चार्ट में? शार्लियन न्यूमरोलॉजी चार्ट हम कहते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। कई लोग पाइथागोरस मेथड भी यूज करते हैं। वी यूज शार्लियन न्यूमरोलॉजी चार्ट। मैं यहाँ लगा भी देता हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगी, आप प्रोवाइड करिए अपनी ऑडियंस को। तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, हर लेटर जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपके नेम की कैलकुलेशन होती है। अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारा जो नंबर है जिस पे हम पैदा हुए हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है या उसका जो कॉम्बिनेशन है मूलांक भाग्य अंक का वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने नेम नंबर को सेट कर दें तो देखिए लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। और जब हमें इस बारे में पता नहीं होता और हम
पावरफुल बर्थ डेट लेने के बाद भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या होता है कि हमारा नेम नंबर ज़रूर हमें प्रॉब्लम दे रहा होता है, उसके एंटी काम कर रहा होता है। तो दोनों चीज़ें बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि नेम आप कॉल आउट करते हो, दिन में आपको या मुझे हर कोई किससे जानता है, बर्थ डेट से नहीं बुलाता, हमें हमारे नाम से बुलाया जाता है। और वो नाम जो है 500 बार 600 बार यूज़ होता है, तो आप उसकी फ्रिक्वेंसी देखिए कितनी हाई है। तो इसलिए नेम नंबर का राइट नंबर पे आना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ न्यूमरोलॉजी। मैम थोड़ा अगर हम इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा अगर जानना चाहूँ कि लोगों को अपने नेम की वाइब्रेशन का कैसे पता लगेगा कि यार ये नाम हमारा गलत है या सही है, ये कैसे पहचान सकते हैं, थोड़ा बताइए देखिए, इसके बारे में। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। आपने देखा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नेम नंबर पे पैदा हुआ हूँ, काम जो है, लेकिन क्या हो रहे हैं कि रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टेकल दिख रहे हैं, आप एफर्ट पूरा डाल रहे हैं, रिजल्ट या तो डिले है या फिर आपको लग रहा है कि रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, आपके साथ वाला ही लेस एफर्ट डालते हुए भी आगे निकल गया है, उसकी गाड़ी तो ऐसे चल रही है, और हम क्या कर रहे हैं कि धीरे 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 उससे बैलगाड़ी की तरह चला रहे हैं। एफर्ट तो कमी तो नहीं है ना उसके अंदर, नंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं डेट ऑफ बर्थ के, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या दे रहा है, आपका नेम नंबर दे रहा है। तो नेम नंबर तभी कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंटली काम करता है। तो कोई और रीजन नहीं हो सकता इसके पीछे? नहीं, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे और कोई रीजन नहीं हो सकता, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज द नेम नंबर। क्योंकि अगर नेम नंबर क्या है, नेम भी एक रेमेडी की तरह है। हमें हर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हर ऑकल्ट साइंसेस में रेमेडीज मिलती हैं। अगर हमारा नेम सही नंबर पे सेट हो जाता है तो वो हमारी 90% प्रॉब्लम्स जो हैं कम कर देता है। 10% तो हम अपनी रेमेडीज जो करते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, मिसिंग नंबर है, एक्सेसिव नंबर है, उसके अकॉर्डिंग तो हम अपनी रेमेडीज करते ही हैं, बट नेम सही नंबर पे आना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी। ठीक है मैम, अभी हम आपसे जानेंगे कि हम नेम को किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, क्या है इस प्रोसेस को जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों के अगर नेम में कोई वर्ड एक्स्ट्रा हो जाता है, कोई लेटर एक्स्ट्रा हो जाता है या कोई लेटर कम हो जाता है, वो कैसे सही कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, थोड़ा पहचानिए उसको। अब ये एक लेटर एक्स्ट्रा होना, एक लेटर मिसिंग होना, आप माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिना किसी की एक्सपर्ट गाइडेंस से आप ये कर रहे हैं। आप उस लेटर को समझिए, वो लेटर क्या है, नंबर को बता रहा है। अब वो नंबर माइनस या प्लस होने से बाय चांस अगर आपका नाम जो है स्ट्रांगली सेट है नंबर 5 पे, जो न्यूमरोलॉजी का स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर माना जाता है, जो रूल होता है मरकरी से, अब आपने उसमें से सिर्फ एक ए लेटर हटा दिया जो रिप्रेजेंट करता है नंबर 1 को। एक ए लेटर हटाने से आपका नेम नंबर आके बैठ गया 4 नंबर पे, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, राहु को। तो आप समझिए लाइफ तो उथल पुथल हो गई। आप कहेंगे सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से क्या हुआ, इतनी इंस्टेबिलिटी कैसे आने लग गई है, अचानक से ये प्रॉब्लम्स आप कैसे फेस करने लग गए हैं। तो ये नेम का एक लेटर बढ़ाना या घटाना ये कोई बहुत इजी टास्क नहीं है। हमेशा एक्सपर्ट की गाइडेंस के बिना तो आपको इसे करना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप खुद कर भी रहे हैं तो उससे पूरी समझदारी से करिए। पहले आप उसकी, देखिए कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। सबसे ज्यादा डेंजरस अगर कुछ है ना तो वो हाफ नॉलेज है। आप पहले या तो पूरी नॉलेज लीजिए कि आपको ये काम करना कैसे है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं। उसे यूज करे बिना आप खुद से कभी भी मत करिए। और इस चीज पे आपको, अगर आप न्यूमरोलॉजी पे ट्रस्ट करते हैं तो इस बात पे विश्वास जरूर रखिए कि एक नंबर बढ़ाना या घटाना जो है वो पूरी लाइफ हिला सकता है। तो क्या अगर हम यहाँ से बैठे हुए हम पहचान सके कि कौन सा नंबर सही है या कौन सा गलत है, वो थोड़ा आप बताएंगे कि कौन सा राइट नंबर है और कौन सा रॉन्ग है? देखिए, नंबर सही या गलत होना, पहले तो न्यूमरोलॉजी के स्ट्रॉन्ग जो 4 नंबर हैं जिस पे हम नेम को लेके जाते हैं, बहुत लोग ये रील्स में देखते भी हैं। नंबर 1 जो रूल होता है सन से, सूर्य से, स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर है। उसके बाद है नंबर 3 जो रूल होता है जुपिटर से, ठीक है, बृहस्पति का नंबर, देवगुरु का नंबर है। उसके बाद 3rd नंबर है नंबर 5 जो रूल होता है मरकरी से, बुध से, जो आप इसे कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी का ये मास्टर की नंबर है, मैजिकल नंबर है।
और उसके बाद आता है नंबर 6 जो रूल होता है वीनस से। वीनस जो आज के टाइम पे शुक्र का नंबर, जो शुक्र प्रधान युग है, आपको जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का सुख है वो मिलता ही वीनस से है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आपके चार्ट के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको नेम किस नंबर पे लेके जाना है। ऐसे नहीं करना कि अननेसेसरी आपने चेक भी नहीं किया, आप रूल होते हैं नंबर 8 से आप पैदा हुए हैं, 8, 17 या फिर 26 को, तो आप रूल होते हैं नंबर 8 से, जो है शनि का नंबर। आपने कहा मैं स्ट्रॉन्ग नंबर 1 पे अपने नेम को लेके जाता हूँ। आपने एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं ली, आपने किसी से नॉलेज नहीं ली, और आपने ये रील से हाफ नॉलेज लेके अपने नेम को नंबर 1 पे सेट कर दिया। और शनि और सूर्य दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं, जो अगर आपने देखा होगा या सुना होगा कि दोनों जो हैं ऑपोजिट एनर्जी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारे नंबर्स कौन से हैं हमारे चार्ट में, उसके बाद हम चेक करें कि हमारे मिसिंग नंबर कौन से हैं जिस पे हमें नेम को लेके जाना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको भी बताऊंगी कि कैसे आप कौन से प्रोफेशन में हैं, कौन से बिजनेस में हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से नेम नंबर पे अपने नेम को सेट करना चाहिए। नेम करेक्शन में तो मजा आ जाएगा अभी आज जान के। बिल्कुल, नेम करेक्शन तो मतलब ऐसा टूल है जिसके साथ आप अपनी लाइफ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइफ की स्ट्रगल किसी की भी कम नहीं होती, अंबानी की भी नहीं होती है, लेकिन काफ़ी हद तक हम उसे स्मूथ बना सकते हैं। तभी न्यूमरोलॉजी को हम एक रोड मैप कहते हैं, जो हमें हमें एक्चुअली राइट डायरेक्शन दिखाता है। ये नहीं बताता कि 10 साल बाद तेरा वक्त ठीक होगा तब देखियो, ये 10 साल मैं जीऊंगा या नहीं, मुझे तो वक्त अभी सही चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साइंस है, इसे अगर हम समझ जाएं तो फिर देखिए ये कैसे मैजिक करता है। क्या बात है, अभी सब लोग भी मैजिक के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है मैम, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि अगर किसी ने नेम न्यूमरोलॉजी करवा लिया मैम, नेम को करेक्शन करा दिया, अब उनको कितने समय बाद जो है अपना असर दिखना लग जाएगा, थोड़ा आप उसके बारे में बताइए। ये ना आपने इतना दिलचस्प क्वेश्चन पूछा है ना, क्योंकि सारे क्लाइंट्स एक्चुअली चाहते यही हैं कि आज मैंने नेम करेक्शन कराया तो अब मुझे फर्क कब नजर आएगा। अब आप कोई सबसे पहले ये समझिए कि ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। एक नेम है जिसके साथ आपने अगर नेम करेक्शन कराया 30 साल में या 35 साल में करवाया, उस नेम स्पेलिंग के साथ आप 30 साल से रह रहे थे, उसकी वाइब्रेशन के साथ आप जुड़े हुए थे। तो ओवरनाइट मिरेकल होके ऐसा चेंज नहीं आता कि आपने आज चेंज कराया और कल क्या होगा। एक तो लोगों के लिए करेक्शन क्या है, लोगों के लिए एक्चुअली क्या हो गया है कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया, उसके लिए पैसों की बारिश हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है। आपने नेम करेक्शन करवाया है, आप उसे एक्टिवेट करेंगे उस नेम को, क्योंकि एक एज में आके जब हम नेम करेक्शन कराते हैं तो हम उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बहुत रेयरली होता है जब हम चेंज करते हैं, ज़रूरत भी नहीं है उसे चेंज करने की कि आप उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में चेंज करें। आप उसे सोशल मीडिया के थ्रू आपको नेम एक्टिवेशन टेक्निक दी जाती है कि जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आप अपना नेम 108 टाइम्स ग्रीन पेन से लिखना शुरू करिए। आपने बहुत बार सुना होगा राम से बड़ा राम का नाम, सुना है, क्योंकि वो नाम किसकी पावर है, उनके नाम की पावर है। तो आप उस नेम को एक्टिवेट कर रहे हैं अभी, उसके लिए आपने एक प्रोसीजर फॉलो किया है, तो ये मिरेकल तो नहीं होगा। अब डिले आता क्यों है? कभी कभार होता है कि मैंने नेम एक्टिवेशन मैं कर रहा हूँ लेकिन अब भी मेरे को रिजल्ट जो हैं वो इतने दिन हो गए नहीं मिल रहे। सबसे पहले क्या होता है कि आप खुद ही पॉजिटिव माइंडसेट आपका है नहीं। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आपने नेम करेक्शन करा लिया है लेकिन आपका माइंड जो है अभी भी नेगेटिव है कि ये करेक्शन जो है ये कुछ करेगा भी या नहीं करेगा। तो इसलिए आप खुद ही हाफ हार्टेड है, आपको नहीं पता कि ये करेक्शन जो है वो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए पहले पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि हाँ ये इम्पोर्टेंटली काम करेगा ही करेगा। उसके बाद आप ओवरनाइट मिरेकल्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिए कि ये रातों रात जो है आपको रिजल्ट्स दे देगा। रिजल्ट बिल्कुल देगा, आप मेरे नाम में देखिएगा। मैंने अपने नेम में सिर्फ एक एक्स्ट्रा ए ऐड किया है सीमा के आगे। अच्छा, एक एक्स्ट्रा ए ऐड करने से मेरा फर्स्ट नेम जो है वो नंबर 1 पे आया है और मेरा फुल नेम जो है सीमा अरोड़ा वो नंबर 5 पे आया है और मेरे चार्ट में नंबर 5 मिसिंग भी है।
और मेरा मूलांक और भाग्यांक 7 और 9 है। ओके। तो मुझे पता है इस नेम ने मुझे क्या दिया है, तभी मैं आज आपके सामने बैठी हूँ और इस कॉन्फिडेंस से मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि यही कॉन्फिडेंस, जब कोई भी नेम करेक्शन कर रहा है ना, तो वो उसको ये कॉन्फिडेंस दिखाना है कि हाँ, ये मेरे लिए काम करेगा। राइट। बिल्कुल करेगा। और उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए, उस एक्टिवेशन टेक्निक पे काम करिए कि आपने उसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने चेंज किया है, आप उसमें अपने न्यू ईमेल आईडीज़ बना सकते हैं, आप अपने विजिटिंग कार्ड हैं उस पे चेंज कर सकते हैं, आधार पे या फिर पैन कार्ड पे, किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे नेम को चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप ये डेली करिए, अपने नाम को 108 बार लिखना शुरू करिए। अपने नाम को ही? बिल्कुल, आप अपने नाम को ही, आप अपने नाम को लिखेंगे तभी तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो पावर है वो यूनिवर्स तक जाएगी, तभी तो वो काम करेगा। तो इस माइंडसेट के साथ इसे आप करना शुरू करिए और फिर देखिए चेंजेस आपको खुद ब खुद नजर आएंगे। और 100% गारंटी है, अगर नेम करेक्शन ठीक हुआ है, आपके मूलांक भाग्य अंक के साथ कंपैटिबल है, तो आपको चेंजेस नजर आने ही हैं। वो रिजल्ट्स पॉजिटिव देगा ही देगा। बस थोड़ा सब्र करो। क्यों? बिल्कुल पेशेंस रखिए और पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। और ये नहीं कि मैंने उसके बाद उसे यूज नहीं किया। एक पेपर पे आपको किसी ने लिख के दे दिया कि ये करेक्शन है, उसी पेपर पे वो पड़ा हुआ है। अच्छा। उसके बाद आपने उसे यूज कहाँ किया? फिर तो बेकार है। फिर तो बेकार है, उसका कुछ यूज ही नहीं हुआ तो वो बेकार है। बिल्कुल जी। अच्छा मैम, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, आजकल हम देख रहे हैं कि जितने सेलिब्रिटीज हैं वो बड़े अपने नाम को चेंज कराते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा। तो मैम ये क्या मतलब, एक आम इंसान अगर नेम को चेंज करा दे वो अफोर्ड कर पाएगा, या हो सकता है उसकी भी लाइफ चेंज होती है नहीं, या ये सिर्फ सेलिब्रिटीज की होती है? देखिए, पहले समझिए कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। एक आम आदमी भी ह्यूमन बीइंग है और वो सेम एनर्जी अलाइनमेंट के साथ चल रहे हैं। वही प्लैनेटरी वाइब्रेशन है, वही एनर्जी अलाइनमेंट है जिसके साथ वो चल रहे हैं। अब क्या जरूरत है अजय देवगन को कि वो अपने नेम में से एक, देवगन में से एक ए हटा दिया उसने, या राजकुमार राव ने एक एक्स्ट्रा एम लगा दिया? क्या उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी? एक्चुअली लोगों को सक्सेस का मतलब समझ नहीं आता। सक्सेस ये नहीं है कि आपको आज मैं जो है जितना कमा रहा हूँ, जितना हूँ, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। आपके नंबर्स ऐसे हो सकते हैं कि आप आज 10 लाख कमा रहे हैं, लेकिन नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप 10 करोड़ के आदमी भी बन सकते हैं, आप 100 करोड़ के भी बन सकते हैं। आप उस नेम को करेक्ट नंबर पे लेके जाइए। सेलिब्रिटी जब देखता है कि उसकी इमेज में थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, हो सकता है मूवी स्टार्स हैं तो उन्हें मूवीज़ नहीं मिल रही, क्रिकेटर्स हैं तो हो सकता है वो प्रॉपर मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये है, उनके लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म है। वो अपने नेम को करेक्ट करवाने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं, अपनी सक्सेस देखी है। तो आम आदमी की लाइफ में क्यों नहीं आएगा? वो आम आदमी क्या सफ़र करता है कि उसकी जॉब जो है वो ठीक नहीं चल रही, जॉब में स्टेबिलिटी आने लग जाती है, जॉब में ग्रोथ मिलती है उन्हें, जो पैसा है वो कहीं पे अटक गया है, स्टक हो गया है, तो वो रिकवर होने लग जाता है, आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो यही चीजें हैं। अलाइनमेंट तो वही है ना, एनर्जी अलाइनमेंट, जिसमें सेलिब्रिटी भी जी रहा है और हम भी जी रहे हैं। और आम आदमी क्यों ना कराए? क्यों इसका बेनिफिट सिर्फ सेलिब्रिटी ले? और अफोर्डेबल है, बिल्कुल है। आप ऐसा मत सोचिए कि इसकी जो नेम करेक्शन है वो सिर्फ सेलिब्रिटीज करा सकते हैं। बिल्कुल आम आदमी को भी ये सोचना भी नहीं चाहिए और अपनी नेम करेक्शन ज़रूर करवानी चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो नेम अपना चेक करवाते हैं तो उनका नेम करेक्ट होता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती नहीं करते। हो सकता है कि उनकी कोई और प्रॉब्लम हो तो हम उनको कुछ और रेमेडीज भी दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबके नेम में करेक्शन रिक्वायर्ड होगा, लेकिन जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे नेम करेक्शन जरूर करिए। ओके मैम, अभी हम बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि अगर कोई जैसे बेबी अगर पैदा होता है और हम उसका नया नया नेम रख लेते हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा नाम रखें बेबी का कि उसको लाइफ में फ्यूचर में जो स्ट्रगल ही ना करना पड़े? थोड़ा उसके बारे में बताइए। अब ये जो तो क्वेश्चन है ना, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स जो हैं वो सारे बेबी नेम न्यूमरोलॉजी के। राइट, वो हर कोई माँ बाप चाहता है कि ना स्ट्रगल करना पड़े उनके बच्चों को। और मेरा भी एक माइंडसेट ऐसा है कि आप जब 30 की उम्र में, 40 की उम्र में, 50 की उम्र में स्ट्रगल करते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उसके बाद आप नेम करेक्शन के रास्ते पे आते हैं, तो वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया है, क्यों ना उसे वो वाला नाम दें जो उसके फेवर में है। राइट।
उसको उसके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से सेट हुआ नाम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर दे दिया जाए तो एक पेरेंट जो है अपने बच्चे को इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई और दे नहीं सकता। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद रहे हैं, टॉयज़ ले रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें उनके लिए हैं कि हम उनके लिए FD RD सब कुछ करते हैं। एक नेम ऐसा जो स्ट्रांगली अगर आप दे देंगे तो हो सकता है उस बच्चे में खुद इतना कैलिबर आ जाए कि वो खुद इतनी उसमें स्ट्रेंथ आ गई है कि वो आपको स्टैंड होके दिखाए कि वो क्या कर सकता है लाइफ में। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मूलांक भाग्यांक जो है वो एंटी नंबर या ऑपोजिट नंबर पे आ जाते हैं, वहाँ पे तो नेम का सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे बच्चे को नाम जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ज़रूर दीजिए। ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लेटर निकाल सकते हैं, आप राशि के हिसाब से लेटर निकाल सकते हैं, निकालिए, लेकिन नेम नंबर करेक्ट नेम पे आना बहुत ज़रूरी है। तो मैम अगर हम अभी नेम करेक्शन करेंगे तो क्या वैसा ही हम बेबी के नेम के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप बेबी के नेम के लिए भी कर सकते हैं। राइट। अच्छा मैम, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि एक मेरे दिमाग में डाउट आता है कि ऐसे तो अजय देवगन नाम के कई लोग हो गए, क्या सभी सक्सेसफुल है? या शाहरुख खान नाम से एक ही तो नहीं है, बहुत लोग हैं, तो क्या एक ही नाम का कोई एक सक्सेसफुल लकी और एक अनलकी, क्या फर्क है? क्या दोनों में डिफरेंस है? तो न्यूमरोलॉजी उनमें क्यों नहीं काम करी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब शाहरुख खान नाम के जो इतने सारे लोग हैं तो सारे ही तो ऐसा नहीं है कि इतने सक्सेसफुल हैं। अब विकास जी, आपके नाम के इतने सारे लोग हैं, आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं या आप जो भी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई आपसे ऊपर भी होगा तो कोई आपसे उस पर भी होगा। अब ये डिपेंड करता है, जो नेम है वो अकेले नहीं, उसके लिए मैं आपको बार बार रिपीटेशन में एक ही चीज़ कह रही हूँ कि नेम कैसे सेट होता है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। हर नाम जो है उसमें आप ये देखिए कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ पे वो जो पर्सन है वो पैदा हुआ है, उसके बाद वो काम क्या कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया नंबर 3 का, कि नंबर 3 पे पैदा हुए और नंबर 6 का काम कर रहे हैं। तो अब आपका नेम नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आना चाहिए, उसका यूजेज आप कैसे कर रहे हैं, आप किस प्रोफेशन में, किस करियर में है, तभी एक नाम के जो हैं वो कितने लोग होते हैं, लेकिन सब अलग अलग चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ पे बहुत डिपेंड करता है कि वो नाम आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। एक नाम जो आपको सूट कर रहा है हो सकता है कि वो दूसरे को सूट नहीं करे उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो इसलिए उसे कैलकुलेट करके चेक करना बहुत जरूरी है, DOB के साथ अलाइन करना चाहिए। अब ऋतिक रोशन ने जो अपने बेटे का नाम रखा वो मैं भी अपने बेटे का नाम रख दूं और वो भी सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं है। पहले आप चेक तो करके देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो मेरे बच्चे को सूट भी करता है या नहीं करता। राइट। यानी कि अगर कोई नेम करेक्शन करा लेता है, मान लो सब कुछ उसने ठीक करा लिया, डेट ऑफ बर्थ के साथ भी अलाइन करा लिया, फिर भी कभी कभी कोई उन पे काम नहीं करता, ये सब चीजें कहाँ गलती होती है, थोड़ा उसको समझाइए मैम। आपको नेम करेक्शन के साथ अपने चार्ट को देखना है, अपने मिसिंग नंबर, अपने एक्सेसिव नंबर्स को देखना है। अब हो सकता है कि जैसे एक्सेसिव नंबर की मैं बात करूं, किसी किसी का चार्ट हमारे पास आता है, उसमें एक नंबर रिपीटेशन में होता है, लाइक 9 नंबर है, 9 रिपीटेशन में है, 3 बार है, 4 बार है। तो 9 क्या है? मार्स का नंबर है, फायर का नंबर है। ये आपको ओवर एम्बिशियस, ओवर एग्रेसिव बना देगा, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ज़्यादा आने लग जाएगा। तो हर चीज़, चार्ट भी आपको साइड बाय साइड प्रॉपर चेक करना है। चार्ट को रीड करना बहुत ज़रूरी है कि चार्ट में कौन से नंबर प्रेजेंट हैं, कौन से मिसिंग हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कौन से करियर प्रोफेशन में हैं, कौन से चार्ट में जो हैं राजयोग बन रहे हैं, कौन से हमारे प्लेन्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इट्स अ डीप साइंस, काफी डिटेल चेक करनी पड़ती है। बिल्कुल डिटेल चेक करनी पड़ती है। अच्छा मैम, आपने इन चीज़ों पे बहुत एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, तो मैं थोड़ा सा एक बार आपसे शॉर्ट में अगर जानना चाहूँ कि 1 से लेकर 9 तक का अगर आप मुझे बता सके कि किसको क्या प्रोफेशन करना चाहिए जो उसके लिए सूटेबल रहेगा, तो आप उसमें क्या क्या बताएंगे? 1 नंबर वालों को क्या प्रोफेशन लेना चाहिए? जी बिल्कुल। अब 1 नंबर है, 1 नंबर रूल होता है सूर्य से, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब 1 नंबर वालों को बिजनेस सूट करता है, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी चीज़ में जाएंगे तो आप देखिए कि सूर्य है, उसमें हीट बहुत है, ठीक है। तो उसमें अगर आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जो फायर से रिलेटेड है तो वो आपको बहुत सूट करेगा। लेकिन इतना बॉसी नंबर है कि किसी के अंडर काम नहीं करेगा, इसलिए काम सूट तो करता है तो सिर्फ बिजनेस का ही करता है। सूर्य है, किसी के आगे नहीं झुकेगा। अपने पॉकेट में रेजिग्नेशन लेके चलते हैं ये वाले लोग। राइट। या फिर अगर जॉब भी कर रहे होंगे तो हाँ, बिल्कुल हाई लेवल पे होंगे।
सेकंड नंबर मैम? सेकंड नंबर है मून का नंबर, बड़ा ही सेंसिटिव नंबर है, हम इसे मदरली फिगर से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। मून है, सेंसिटिव है, चार्मिंग है, तो जितने भी आपके शाहरुख खान का नंबर देखिए वो नंबर 2 है, अमिताभ बच्चन का नंबर 2 है, तो जितने भी आपके ये आपके प्रोफेशन होते हैं जो आप में डांसिंग है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको नंबर 2 वालों को ये चीज़ें बहुत सूट करती हैं। आर्ट से रिलेटेड करेंगे तो आपको ये यहाँ पे इनको सक्सेस मिलती ही मिलती है। नंबर 3 जुपिटर का नंबर। जुपिटर का अब पोर्टफोलियो क्या है? नॉलेज का पोर्टफोलियो है, एजुकेशन का पोर्टफोलियो है, तो स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, एजुकेशन सेक्टर इनका बहुत हाई रहता है। क्रिएटिविटी इनके लिए बहुत ज़्यादा चलती है, तो कंसल्टेंसी का बिजनेस इनको बहुत सूट करता है। 4 नंबर मैम? 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु जो है बड़ा ही दबंग नंबर है, अंडर तो ये भी किसी के काम नहीं करते हैं लेकिन हाँ इनको टेक्नोलॉजी बहुत सूट करती है। अगर ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाते हैं, राहु है, राहु को आप देखेंगे तो एआई का जो ज़माना है ना उसमें राहु का नंबर ही यूज़ होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत काम करता है। यानी मैं सही प्रोफेशन में हूँ मैम? 4 नंबर मेरा है। बिल्कुल आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, बाकी आपके चार्ट पे देख के बताएंगे। चलिए ठीक है। 5 नंबर मैम? 5 नंबर इज द मास्टर की नंबर, द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी। मरकरी का नंबर है। आप देखिए इनको कम्युनिकेशन का सेक्टर इनका बहुत स्ट्रांग होता है, जितनी भी सिटिंग जॉब्स होती हैं इन्हें बहुत सूट करती हैं, एचआर से रिलेटेड हो, एडमिन से रिलेटेड हो, बड़ी 5 नंबर वाले 99% लोग आप सक्सेसफुल देखेंगे। और इसका कोई एनिमी नंबर, कोई एंटी नंबर नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। 6 नंबर? 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, वीनस का नंबर, शुक्र प्रधान योग है, तो दे लग्जरी, ग्लैमर, ये सारी चीज़ें, ब्यूटी है, मेकअप है, सब कुछ 6 नंबर के अंडर आता है। इवन अगर कोई लिकर का काम करता है, काम करना कोई खराब नहीं है बिल्कुल भी, हर काम को काम की तरह लेना चाहिए। 6 नंबर वाले को ये काम बहुत सूट करेगा। ओके। 7 नंबर मैम? 7 नंबर जो है अगेन केतु का नंबर है, मैं रूल करती हूँ 7 नंबर से। जैसे 3 नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है, हीलिंग का नंबर है, ऑकल्ट साइंसेस के लिए, टीचिंग के लिए, कंसल्टेंसी के लिए ये नंबर बहुत अच्छा चलता है। ओके। 8 नंबर मैम? 8 नंबर सैटर्न का नंबर, शनि का नंबर। शनि का नंबर है तो आप देखिए कि ये भी किसी के अंडर काम करना तो इनके लिए मुश्किल है, लेकिन मार्केटिंग है और साथ में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आयरन का काम है, लेदर का काम है, ये काम इन्हें बहुत सूट करते हैं। ओके। एंड लास्ट मैम 9 नंबर? 9 नंबर है, बहुत ही दबंग नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, मंगल का नंबर है। इनके लिए अगर ये किसी एनजीओ से जुड़ जाते हैं इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। पुलिस में, आर्मी में ये बहुत अच्छा करते हैं, स्पोर्ट्स में ये बहुत अच्छा करते हैं, और साथ ही साथ कंसल्टेंसी का बिजनेस इन्हें बहुत सूट करता है। अगर ये जिम, वेलनेस सेंटर, हीलिंग सेंटर, ये काम भी इनके वो बहुत सूट करते हैं। चलिए मैम, आपने तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट पैदा कर दिया मैम कि नंबरों को अगर सही पोजीशन पे बैठा दिया जाए, बिल्कुल। अब आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। राइट मैम, अगर लोग अपने नेम को चेंज करते हैं तो क्या ये सरनेम को भी वर्ड उसमें चेंज कर सकते हैं? देखिए मैं कभी भी, देखिए जब हम आपकी मेरी एज में करते हैं तो कभी कभार हमारे पास ये लिमिटेशन होती है कि हम नहीं कर पा रहे हैं नेम में करेक्शन, तो हम सरनेम के साथ थोड़े से स्पेलिंग चेंज करते हैं, लेकिन कंप्लीट सरनेम चेंज नहीं होता। सरनेम को चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि वो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, आप उसको ज्यादा छेड़िए मत। एक उसकी वाइब्रेशन, उसकी साउंड बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। मेरे नेम में भी जब मैंने चेंज किया तो मैंने सरनेम बिल्कुल नहीं हिलाया। अच्छा, सरनेम वही सेम है, अरोड़ा, मैंने वहीं पे वही स्पेलिंग रखे हैं। लेकिन हाँ, अगर नीड होती कि मैं नेम नहीं कर पा रही हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पे वही है, तो मैं वहाँ पे स्पेलिंग चेंज करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन यही चीज़ मैं बेबी नेम पे नहीं करती हूँ, क्योंकि बेबी नेम में हमारे पास ऑप्शंस है। अभी हम नेम रख रहे हैं बच्चे का, हमने फिक्स नहीं किया है। इवन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं बेबी नेम में जहाँ वो कहते हैं, वो रील्स देख के अब आ रहे हैं कि हमें करेक्शन करानी है, बच्चा 6 महीने का हो गया, 4 महीने का हो गया, वहाँ पे भी अगर आप नया नेम देना चाहते हो और सरनेम मत हिलाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। वहाँ पे हमारे पास चॉइसेस होती हैं। यहाँ पे आपके हमारी एज में हमारे पास चॉइस नहीं है, तो इसलिए हम सरनेम के स्पेलिंग को थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा ऐसे लग रही है नीड, तब हम उसे चेंज करते हैं। लेकिन मैम बचपन से ही उनकी कोई ना कोई किस्मत अनलकी चलती रहे तो बंदा कहे यार एंसेस्टर नाम भी, हमें सरनेम भी रख के क्या करना, उसको भी कुछ चेंज करते हैं। नहीं विकास जी, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग तो हमेशा हमारे साथ रहती है, ये दोस्तों हमें लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
और मैम अगर ये देखना चाहे, सबसे एक चीज आपने अनलकी वर्ड बोला तो मैं आपको बीच में बता रही हूँ कि लोगों के मन में ना ये भी बहुत गलत फहमी है कि ये लकी नंबर है, ये अनलकी नंबर है। सबसे ज्यादा डर ही उन्हें राहु और शनि से लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। आज आप नंबर 4 के साथ क्या कुछ कर नहीं रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नंबर, आप अपने नंबर को समझिए और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करिए, बस यही न्यूमरोलॉजी है। अगर आप अपने नंबर को समझ जाते हैं तो कोई भी नंबर लकी या अनलकी नहीं है। हाँ, कुछ नंबर डिले देते हैं, कुछ नंबर स्लो होते हैं, तो जो फास्ट मूविंग नंबर्स हैं वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेट्स मिलते हैं। लाइफ तो बिल्कुल ईसीजी रिपोर्ट की तरह है ना, ऊपर नीचे चलती है। तो इसी चीज को समझने की कोशिश करिए कि हम कहाँ तक अपनी हर्डल्स को कम कर सकते हैं और अपने रास्ते को जो है वो स्मूथ बना सकते हैं। मैम चलते चलते मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि नेम जब भी चेंज करो तो इस तरीके से चेंज करो कि उसका जो साउंड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे विकास है तो विकास में डबल ए लग गया तो चलेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने कुछ के की जगह कुछ और लगा दिया, आर लगा दिया, विरास हो गया, आप देखिए, वो नहीं होना चाहिए। विकास में अगर आप एच ऐड कर दो, विकास कर दो, तो वो तो बिल्कुल साउंड ही चेंज हो गई ना। तभी मैंने आपको कहा साउंड और वाइब्रेशन को चेंज नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करिए कि आप उसमें ऐसे ही चेंजेस करें कि आपको वो नाम सुनने में और लिखने में दोनों अच्छा लगे। ठीक है मैम, आपने बहुत ही आज नॉलेज दी और सब लोगों को जो है आई थिंक कुछ नया मिला होगा और बड़ी ही एनर्जी से मैम ने जो है वो समझाया कि नेम न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से किया जाता है। तो आप भी चेक कीजिए और कमेंट में बताना कि आपका कौन सा नंबर है, तो वो मैम अगर हो सकेगी तो कुछ रिप्लाई भी कर देंगे मैम। बिल्कुल करेंगे। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपका कौन सा नंबर है, कौन से नेम नंबर पे आपका नेम आ रहा है। राइट, ये बताना तो आपके लिए लकी होगा या अनलकी, वो मैम आपको जरूर बताएगी। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।